बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गजाला नौरीन। नाज़रीन, बात करेंगे आज मोदी के भारत की, उस इंतहा पसंदाना भारत की जहां पर के मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों के घरों को जलाना या फिर मुसलमानों के हकूक को गजब करना और इसके साथ मसाजिद को जलाना या फिर मसाजिद को नुकसान पहुंचाना भारत का और मोदी का तुर्रे इम्तियाज बन चुका है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में मुसलमान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी अरूज पर है और इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ रहा है मुसलमानों को जो कि इस वक्त भारत में मौजूद हैं। भारतीय शहर नागपुर जहां पर के गुज़िश्ता 3 रोज से हिंदू मुस्लिम फसादात अरूज पर हैं और इस हवाले से बात करेंगे। इन फसादात की क्या वजह बनी, इस हवाले से आपको बताऊंगी और फिर उसके साथ आपको ये बताऊंगी कि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है वो किस तरह से अरूज पर है। और गुज़िश्ता दिनों जब होली का त्यौहार मनाया गया, हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है होली, उसको मनाया गया, तो किस तरह से पाकिस्तान में उसको वेलकम किया गया और पाकिस्तान में उसे किस तरह से मनाया गया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे नागपुर की। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनका रवैया है जिसने के नाम नेहाद सेकुलर भारत को दुनिया भर के सामने अब बिलाखिर अयां करके रख दिया है। ये जी वाकया शुरू हुआ 17वीं सदी के मुगल बादशाह हैं औरंगजेब, आप जानते हैं औरंगजेब आलमगीर के मकबरे के हवाले से ये सारा वाकया शुरू हुआ और उसके बाद इस वाकये ने, इस एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार कर ली और फिर बिलाखिर ये हिंदू मुस्लिम फसादात पर पहुंचा और अब वहां पर कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहूंगी जी। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है और उनका ये बताना है कि सबसे पहले ये वाकया शुरू हुआ था भारत जो मुगल बादशाह हैं औरंगजेब, उनके मकबरे के हवाले से। भारतीय रियासत महाराष्ट्र जो कि 30 लाख आबादी वाला एक इलाका है, वहाँ पर उसका शहर नागपुर, वहाँ पर मुस्लिम कुछ फसादात शुरू हुए 2 रोज़ कबल। उस वक्त जब हिंदू तंजीम है विश्व हिंदू परिषद, जिसने मकबरे को हटाने का मुतालबा किया था, एक नाजायज़ मुतालबा हमेशा की तरह से सामने आया था हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। 17वीं सदी से के मुगल बादशाह हैं और इनका ये मकबरा 17वीं सदी से ही इस वहाँ पर न सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि मुसलमानों के लिए एक अहम मकाम की हैसियत भी रखता है, एक तारीखी अहमियत है औरंगजेब के मकबरे की, और उसको हटाने का मुतालबा किया गया। उसके लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल और फिर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में ये कहा गया था कि इस मकबरे को हटाया जाए। और ये कहाँ से वाक़या शुरू हुआ, सबसे पहले तो आपको ये भी बताती चलूँ कि इस हवाले से जो बातचीत की गई है ख़ुद ही जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से, उन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले तो जी ये एहतजाज किया जा रहा था और इसी एहतजाज के दौरान ही ये एक अफवाह सामने आई जिसमें ये कहा गया कि इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। और जैसे ही ये कुरान पाक की बेहुरमती वाला वाक़या जैसे ही उस इलाके में मौजूद मुसलमानों तक पहुंचा, अगरचे ये एक अफवाह थी लेकिन जैसे ही उन तक ये अफवाह पहुंची, जाहिर है उनके जज्बात बेकाबू हो गए। और जाहिरी सी बात है कोई भी मुसलमान जब इस तरह का कोई वाक़या सुनता है तो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकता, तो उन्होंने इस हवाले से कोई एहतजाज किया। दूसरी तरफ जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो भी औरंगज़ेब का मकबरा हटाने के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज की वीडियोज़ वायरल हुई, दी ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक एहतजाज की वीडियोज़ वायरल हुई और कुरान जलाने की अफवाह फैल गई जिससे भारतीय मुसलमानों में गुस्सा फैला। और कुरान की बेहुरमती के खिलाफ जी गणेश पेट पुलिस स्टेशन में मुसलमानों की जानिब से एक बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और ताहम जो लोग वहाँ पर उससे पहले ही मुजाहरा कर रहे थे उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा बदनज़मी है वो हुई, जिसके बाद मुसलमानों के घरों को जलाया गया, मुसलमानों की अमलाक को तबाह किया गया और मुसलमानों की जहाँ पर दुकानें थी उन इलाकों को बाकायदा जलाया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। और इसके साथ ही फिर ये जो फसादात हैं इनका जो दायरा है वो उस इलाके से फिर पूरे नागपुर शहर जो कि 30 लाख आबादी वाला एक शहर है वहाँ तक भी पहुँचा। अच्छा, अब आपको ये बताऊँ कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने जी
ये बताया है कि औरंगज़ेब के मकबरे के हवाले से शुरू होने वाला जो तनाज़ा था वो शुरू हुआ था फ़िल्म छावा के हवाले से। और ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि वज़ीर आला जो हैं महाराष्ट्र के देवबंद फडणवीस, उन्होंने अपने एक हालिया बयान में भी इसको बताया। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में ये कहा है कि हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ की गई जिसका नाम छावा है, और ये जो फिल्म है जो भारतीय फिल्म है ये छत्रपति संभाजी हैं जिनकी बायोपिक है। और इसमें कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए गए, इसमें औरंगज़ेब के मकबरे को लेकर ऐसी कुछ बातें की गई जिससे जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने एहतजाज किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनका जब गुस्सा भड़का तो वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये कहा कि जो औरंगज़ेब आलमगीर का मकबरा है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, जिसकी कि मुसलमानों के लिए एक तारीख़ी, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो हिंदू हैं उनके लिए भी एक तारीख़ी अहमियत है। कई गाड़ियाँ जला दी गई, मकानों पर पथराव किया गया, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने 20 अफराद को अभी तक हिरासत में ले लिया है, जबकि इलाके में 100 दफ़ा भी नाफिज कर दी गई है। और इसके साथ ही कांग्रेस के जो रहनुमा हैं हरीश वर्धवन, उन्होंने इन फसादात का जिम्मेदार रियासती हुकूमत को भी करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि कई रोज से जो बीजेपी के इंतहा पसंद वुज़रा हैं वो भी इस हवाले से इस जो इंतहा पसंदाना तकारीर हैं वो कर रहे थे, उस वक्त इस वाक़े पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई। ये तो जी इस वक्त जो महाराष्ट्र है वहाँ के वाक़यात हैं, और जो नागपुर में इस वक्त हिंदू मुस्लिम फसादात हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताया। वाक़या शुरू हुआ एक हिंदुस्तानी फिल्म छावा को लेकर, उसके बाद अफवाह फैलाई गई कि खुदा न खास्ता कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। जब मुसलमानों ने उस पर एहतजाज किया और पुरअमन तरीके के साथ एहतजाज करने के बाद उन्होंने उसकी एक FIR या शिकायत दर्ज कराई करीबी थाने में, तो उसको लेकर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं जो कि हमेशा से इस चीज़ के ताकुब में रहते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ सके, न सिर्फ ये कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत भर के अंदर भी उन्होंने इसको एक बहाना बनाते हुए मुसलमानों के इलाकों में मुसलमानों के घरों को, उनकी अमलाक को नुकसाना, जलाना और तोड़फोड़ के वाक़यात शुरू कर दिए। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जी पाकिस्तान में दूसरी तरफ क्या हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि ये एक आई ओपनर है, एक आई ओपनिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो कि आज भी ये कहते हैं कि जो भारत है उसकी तकसीम, हिंदुस्तान की तकसीम गलत की गई थी और किस लिए जी पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाया गया था। तो ये उन लोगों के लिए भी एक आई ओपनर है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो बैनुल मज़ाहिब हम आंगी है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। कटास राज का मंदिर है जी, नाम से आप वाकिफ़ होंगे। कटास राज के मंदिर पर गुज़िश्ता रोज़ होली की तकरीब का इनकाद किया गया। होली हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है, उसको बाकायदा जो यहाँ के मुसलमान वुज़रा हैं या जो यहाँ के मुसलमान रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनकी जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सारा इंतज़ाम मुसलमानों ने संभाला, होली का त्यौहार मनाया गया। और जिसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ना सिर्फ ये कि हिंदू शामिल थे बल्कि इंतज़ामात को देखने के लिए जो एक मुस्लिम कमेटी तश्कील दी गई थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, हिंदू मुस्लिम थे, मुस्लिम मौजूद थे। और उसके साथ ही इस जो तकरीब है इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल थे। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि शाम में सहपहर में होली का एहतमाम किया गया और फिर शाम में जो वहाँ पे मौजूद मुसलमान थे उनके लिए पाकिस्तान में मौजूद हमारे हिंदू भाइयों ने इफ्तार का भी एहतमाम किया हुआ था। सोशल मीडिया पर ये चीज़ मौजूद है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी, खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान का, तरक्की करता हुआ चेहरा पाकिस्तान का, और एक जो जिसका दर्स हमें इस्लाम भी देता है, हमारा मजहब भी देता है, उसकी अक्कासी करता हुआ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ भारत का शहर नागपुर, हिंदू मुस्लिम फसादात अरूज पर, और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ओवरऑल अगर हम भारत में देखें तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बिलखसूस मोदी के दौरे हुकूमत में, मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से ये एक मामूल का किस्सा बन चुका है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।